रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में जहां सूरज बहुत तेज चमकता था और धरती अक्सर प्यास से फटी रहती थी, वहां रामलाल साहूकार नाम का एक आदमी रहता था। रामलाल कद काठी में कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन उसकी परछाई पूरे गांव पर बहुत बड़ी पड़ती थी। ये परछाई उसके शरीर की नहीं, बल्कि उसके भरे हुए पैसे के संदूकों के वजन की थी। वह रामपुर के सबसे बड़े घर में रहता था, एक मजबूत ईंट का घर जो किसानों की साधारण मिट्टी और फूस की झोपड़ियों से बिल्कुल अलग था। उसका घर दौलत का किला था। उसकी खिड़कियां शक भरी आंखों की तरह बाहर की गरीबी को घूरती थीं और उसका भारी लकड़ी का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, जैसे गांव वालों की हताशा को अंदर आने से रोकने के लिए। रामलाल के दिन अपने घर के सामने के एक छोटे अंधेरे कमरे में बीतते थे, जो उसका ऑफिस था। यहां वह एक पुराने गद्दे पर पालथी मारकर बैठता था। उसके सामने एक मोटी चमड़े की बनी बही खाता खुली रहती थी। इस किताब के पन्ने नामों, नंबरों और अनगिनत कर्जों की कहानियों से भरे थे, जिन्होंने गांव वालों को कसकर जकड़ रखा था। वह शायद ही कभी मुस्कुराता था, और जब मुस्कुराता भी था तो वह एक पतली हिसाब किताब वाली मुस्कान होती थी, जो केवल तब आती थी जब वह अपने सिक्के गिन रहा होता था या अपने बही खाते में कोई नया नाम जोड़ रहा होता था। उसकी दुनिया नंबरों की थी, जहां ब्याज पर ब्याज बढ़ता जाता था, और उसका दिल बहुत पहले ही दया की भाषा या मानवीय रिश्तों के साधारण सुखों को भूल चुका था। गांव वाले उसके बारे में दबी जबान में बात करते थे। उनकी आवाजों में डर और नाराजगी दोनों मिली होती थी। उसकी दौलत ही उसकी इकलौती साथी थी, उसके होने का एकमात्र कारण। हर सुबह गांव के मुर्गे के बोलने से पहले ही रामलाल जाग जाता था, सुबह का स्वागत करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भारी लोहे के संदूकों को खोलने और अंदर के ठंडे कठोर सिक्कों पर अपनी उंगलियां फेरने के लिए। सिक्कों की खनक उसके कानों के लिए संगीत थी, एक ऐसी धुन जो भूखे बच्चों की चीखों और कर्जदार किसानों की मिन्नतों को दबा देती थी। वह मानता था कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है, वही एक चीज है जो उसे जीवन की कठोर सच्चाइयों से बचा सकती है, जो उसके पड़ोसियों को परेशान करती थी। वह दया को कमजोरी मानता था, एक मूर्खतापूर्ण विलासिता जिसे उसके जैसे लोग, जो अमीर और महत्वपूर्ण थे, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। रामपुर के गांव वाले सीधे साधे लोग थे। उनका जीवन मौसमों की मर्जी और अपनी छोटी सी जमीन की पैदावार पर निर्भर था। वे सुबह से शाम तक काम करते थे। उनके हाथ कठोर और कमर झुकी रहती थी, फिर भी समृद्धि एक दूर का सपना बनी हुई थी। जब बारिश नहीं होती थी या कोई फसल कीटों से खराब हो जाती थी, तो उनके पास रामलाल के दरवाजे तक जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता था। वे उसके सामने सिर झुकाए और हाथ जोड़े खड़े होते थे, अपनी उम्मीद और इज्जत उसके दरवाजे पर छोड़ जाते थे। रामलाल उनकी दुख भरी कहानियों को एक बेपरवाह चेहरे से सुनता था। उसका मन पहले से ही उस भारी ब्याज की गणना कर रहा होता था जो वह वसूलेगा। उनकी बदकिस्मती को अपने निजी लाभ में बदल रहा होता था। रामलाल के व्यापार का तरीका सीधा लेकिन बेरहम था। एक अच्छी तरह से तैयार की गई मशीन जो गरीबों से उम्मीद की हर आखिरी बूंद निचोड़ने के लिए बनी थी। वह पैसा उधार देता था, लेकिन इतनी ऊंची ब्याज दर पर कि किसी के लिए भी मूल राशि चुकाना लगभग नामुमकिन था। बीज या दवा के लिए लिया गया एक छोटा सा कर्ज जल्दी ही कर्ज के पहाड़ में बदल जाता था, जो एक परिवार को पीढ़ियों तक परेशान कर सकता था। वह लिखा पढ़ी का उस्ताद था, गांव वालों की अनपढ़ता का फायदा उठाता था। एक किसान किसी दस्तावेज पर अपना अंगूठा लगाता था, यह सोचकर कि वह एक निश्चित राशि पर सहमत हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता था कि बही खाते में लिखी संख्या कहीं ज्यादा थी। उसकी स्याही जरूरतमंदों के आंसुओं से मिली हुई थी और उसका बही खाता दुख की किताब थी। हरिया का मामला ही ले लीजिए, एक भूमिहीन मजदूर जिसकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। दवा खरीदने के लिए पैसे की सख्त जरूरत में हरिया रामलाल के पास गया। साहूकार ने उसे थोड़ी सी रकम दी। हरिया को अगले साल की अपनी भविष्य की कमाई गिरवी रखने के लिए कहा। दवा ने उसकी पत्नी को बचा लिया, लेकिन कर्ज ने हरिया को गुलाम बना लिया। उसने खेतों में अथक परिश्रम किया, लेकिन उसने जो भी कमाया वह सीधा रामलाल के खजाने में चला गया। उसके बच्चे भूखे रहे, उसकी झोपड़ी टूट फूट गई और उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी हर गुजरते दिन के साथ कम होती गई। वह अब एक आजाद आदमी नहीं था, बल्कि एक बंधुआ मजदूर था। उसका जीवन उसका अपना नहीं, बल्कि साहूकार के बही खाते का था। यह कोई अकेली घटना नहीं थी, यह रामपुर के ज्यादातर लोगों की हकीकत थी। गांव गरीबी और कर्ज के एक दुष्चक्र में फंसा हुआ था, एक ऐसा जाल जिसे रामलाल के लालच ने बुना था। साहूकार की दौलत गांव वालों के दुख के सीधे अनुपात में बढ़ती थी। जहां उसके गोदाम ब्याज के रूप में लिए गए अनाज से भरे रहते थे,
वहीं गांव के कई परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते थे। वह गांव में एक श्रेष्ठता के भाव से चलता था। उसकी नजर खेतों और घरों पर घूमती थी, उन्हें एक समुदाय के रूप में नहीं बल्कि संपत्ति और देनदारी के रूप में देखता था। जब वह गुजरता था तो बच्चों की हंसी रुक जाती थी और औरतें अपने घूंघट और नीचे कर लेती थीं। गांव के बुजुर्ग कभी कभी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे, अपनी दुर्दशा पर दबी गंभीर आवाजों में चर्चा करते थे। उन्हें वह समय याद था जब समुदाय एक दूसरे की मदद करता था, जब पड़ोसी की परेशानी सबकी परेशानी होती थी। लेकिन रामलाल के लालच ने अविश्वास और डर के बीच बो दिए थे। लोग अपनी परेशानी में अकेले पड़ गए थे। साहूकार के खिलाफ बोलने से इतना डरते थे कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें उसका गुस्सा झेलना पड़े और वे आपातकालीन धन के एकमात्र स्रोत से पूरी तरह कट जाएं, चाहे वह कितना भी शोषणकारी क्यों ना हो। रामपुर का सामाजिक ताना बाना धागे धागे से उखड़ रहा था, सिर्फ एक आदमी की और ज्यादा पाने की अदम्य भूख के कारण। एक साल मॉनसून पूरी तरह से फेल हो गया। आसमान एक जिद्दी बादलों से रहित नीला बना रहा और खेत जो कभी हरियाली से भरे थे बंजर फटी हुई जमीन में बदल गए। फसलें अपनी डंठलों पर सूख गईं और रामपुर पर अकाल का साया छा गया। शंभू नाम के एक किसान के लिए यह एक आपदा थी। उसने रामलाल से सबसे अच्छे बीज और खाद खरीदने के लिए एक बड़ा कर्ज लिया था। एक भरपूर फसल का सपना देख रहा था जिससे वह आखिरकार अपने पुराने कर्ज चुका पाएगा और शायद अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ा पैसा भी बचा पाएगा। अब उसके पास बस एक सूखा खेत और एक कर्ज था जो जमा हुए ब्याज के साथ और भी बड़ा हो गया था। शंभू रामलाल के पास गया। उसका चेहरा निराशा से भरा था। वह साहूकार के पैरों में गिर गया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने और समय के लिए विनती की। साहूकार जी, दया करो, आसमान ने हमें धोखा दिया है, जमीन बंजर है, मुझे अगली फसल तक का समय दो, मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं हर एक सिक्का चुका दूंगा। रामलाल ने हालांकि उसे ठंडी बेरहम आंखों से देखा। उसने एक भाग्य से टूटे हुए आदमी को नहीं बल्कि एक डिफॉल्टर को देखा। समय पैसा है शंभू, रामलाल ने बेरुखी से कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। तुम्हारे बहाने मेरी तिजोरी नहीं भरते। समझौता साफ था, अगर तुम पैसे से नहीं चुका सकते तो अपनी जमीन से चुकाओगे। धमकी हवा में लटकी थी, दमनकारी गर्मी से भी ज्यादा भारी। जमीन का वह छोटा सा टुकड़ा शंभू के लिए सब कुछ था। वह सिर्फ मिट्टी और धूल नहीं थी, वह उसकी पहचान थी, उसकी विरासत थी, उसके पूर्वजों की धरोहर थी और उसके बच्चों के भविष्य के लिए एकमात्र उम्मीद थी। उसे खोना अपनी आत्मा का एक हिस्सा खोने जैसा होगा। उसने विनती की और भीख मांगी। अपनी बाकी जिंदगी बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने की पेशकश की, लेकिन रामलाल टस से मस नहीं हुआ। साहूकार ने लंबे समय से शंभू के उपजाऊ खेत पर नजर गड़ा रखी थी, जो उसकी अपनी जमीन के बगल में था, और उसने इस सूखे को त्रासदी के रूप में नहीं बल्कि अपनी जमीन बढ़ाने के लिए एक सुनहरा अवसर के रूप में देखा। किनारे पर धकेल दिया गया। शंभू के भीतर निराशा का तूफान उमड़ रहा था। उस रात अंधेरे की आड़ में उसने एक भयानक फैसला लिया। वह रामलाल के घर की ओर सरका। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसका इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि बही खाते में अपना कर्ज का दस्तावेज ढूंढना और उसे नष्ट करना था। उस कर्ज को मिटाना था जो उसके जीवन को तबाह करने वाला था। जैसे ही उसने एक खिड़की को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, एक ढीली ईंट खिसक गई और जोर से गिरी। रामलाल, हमेशा सतर्क और अपनी दौलत की रक्षा करने वाला, जाग गया था। उसने खतरा होने का शोर मचाया और जल्द ही पूरा गांव जाग गया। एक डरे हुए और शर्मिंदा शंभू को घेर लिया। रामलाल ने उसे चोर घोषित कर दिया। उसकी आवाज सच्चे गुस्से से भरी थी। शंभू के पकड़े जाने के बाद हुई हलचल में रामलाल के स्टोर रूम में एक भूली हुई लालटेन गिर गई। एक छोटी सी लौ सूखी झूठ की बोरियों के ढेर को चाट रही थी और कुछ ही पलों में आग एक भयानक आग में बदल गई। लपटों ने लालच से स्टोर रूम की सूखी लकड़ी और फूस को खा लिया। तेजी से मुख्य घर की ओर फैल गईं, जहां रामलाल अपने सोने और चांदी के कीमती संदूक रखता था। साहूकार को घबराहट हुई। वह मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी चीखें अपनी जान के लिए नहीं बल्कि अपने पैसे के लिए थीं। मेरी तिजोरियां, मेरी दौलत, सब कुछ जल रहा है, वह चीखा। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था जब उसने अपने जीवन भर की कमाई को धुएं और राख में बदलते देखा। गांव वाले जो चोर को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, अब साहूकार के घर को जलते हुए देख रहे थे। एक पल के लिए वे जम गए। उनके चेहरों पर भावनाओं का एक जटिल मिश्रण था। यह वही आदमी था जिसने उन्हें इतना दर्द दिया था। आखिरकार उसे किस्मत से अपना हिसाब मिल रहा था। फिर भी
जैसे जैसे आग तेजी से बढ़ती गई और रामलाल की चीखें और ज्यादा हताश होती गईं, उनकी साझा मानवता ने उन्हें जीत लिया। यह शंभू ही था, वही आदमी जिसे रामलाल ने अभी अभी दोषी ठहराया था, जिसने सबसे पहले कार्रवाई की। हमें मदद करनी चाहिए, वह चिल्लाया। वह अभी भी हमारे गांव का आदमी है। उसके शब्दों से प्रेरित होकर गांव वालों ने एक मानव श्रृंखला बनाई, गांव के कुएं से पानी की बाल्टियां पास करते हुए आग बुझाने के लिए। उन्होंने घंटों तक आग से लड़ाई लड़ी। तत्कालीन संकट के सामने उनके अपने सभी गिले शिकवे भुला दिए गए। वे मुख्य घर को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाने में कामयाब रहे, लेकिन स्टोर रूम और ऑन ऑफिस, जहां रामलाल अपने बही खाते और अपनी नकदी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता था, जलकर राख का ढेर हो गए। रामलाल मलबे के बीच बैठा था, एक टूटा हुआ आदमी। उसके बही खाते, उसकी शक्ति का स्रोत चले गए थे। उसकी पैसे की तिजोरियां जली हुई और खाली थीं। उसने वह सब कुछ खो दिया था जिसकी उसे परवाह थी। जैसे ही सूरज उगा, उसने अपने आसपास के गांव वालों के चेहरों को देखा, थके हुए, कालिख से सने हुए, लेकिन मौजूद। उन्होंने उसे बचाया था, इतना सब कुछ करने के बाद भी। उस पूर्ण नुकसान के पल में रामलाल आखिरकार समझ गया। उसने शंभू को देखा, जो गुस्से से नहीं बल्कि एक गिलास पानी के साथ उसके पास आया। साहूकार ने उस आदमी की आंखों में दया देखी, जिसे उसने बर्बाद करने की कोशिश की थी। उसने महसूस किया कि उसकी लोहे की तिजोरियां सच्चे मूल्य से खाली थी, जबकि जिन गांव वालों को उसने तिरस्कृत किया था, उनके दिल एक ऐसी समृद्धि से भरे थे जिसे उसने कभी नहीं जाना था। उस दिन से रामलाल बदल गया। उसने जो कुछ भी बचा था, उसका उपयोग गांव को फिर से बनाने में मदद करने के लिए किया। सभी कर्ज माफ कर दिए और सीखा कि सच्ची दौलत सिक्कों में नहीं मापी जाती, बल्कि करुणा, समुदाय और दूसरों को दी जाने वाली दया में मापी जाती है। लालच दीवारें बनाता है, लेकिन दया पुल बनाती है।